बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री गरुड़ जी महाराज ने काकसुन जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, अब हमें आप भक्ति का भी रहस्य समझाइए। भक्ति है क्या? और चूंकि ज्ञान का जो दीपक जलाया जाता है, ज्ञानी लोग जो माया की गांठ छोड़ने के लिए जो ज्ञान दीपक जलाते हैं, उसमें एक परेशानी है। उसमें परेशानी ये है कि जब दीपक जलता है बहुत प्रयत्न के बाद, तो इंद्रियों के द्वारों पर जो देवताओं का स्थान है, उन्हें विषय भोग अच्छे लगते हैं। तो जब कोई विषयों की बात आती है तो वो विषयों की लालायत हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप ये होता है कि वो जो ज्ञान का प्रकाश तुमने जलाया वो बुझ जाता है। गोस्वामी जगह लिखा है, बोले इंद्रिय द्वार झरो खान, जहे तहे सोरो बैठे कर थान, वो आवत देखें विषय बयारी, वो दे तुरंत कपाट उघारी। जब दरवाज़ा खुला, विषयों की वायु अंदर गई, माने विषय भोग जब हृदय में प्रवेश हुए, तो बुझा दीप और मिटा प्रकाशा, ओ बुद्धि विकल भई विषय बतासा। तो बुद्धि जो है अपने श्रेय साधन से गिर जाती है। इसलिए ज्ञान को पंथ, कृपाण की धारा, ज्ञान का रास्ता जो है बहुत कठिनाई का है। उसे तो तलवार की धार के समान बताया, जरा भी चूके के अंग भंग हो जाता है, माने अपने श्रेय साधन से गिर जाता। तो इसी बात को लेकर के श्री गरुड़ जी महाराज काक जी से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आप ये बताइए कि भक्ति में ऐसा क्या है जो भक्ति को प्राप्त करने के बाद जीव परम सुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि भक्ति को गोस्वामी जी ने मणि बताया है, और मणि में ये विशेषता होती है, कोई स्वयं प्रकाशित होती है, और वो स्वयं प्रकाशित होती है तो कितने भी माया के झकोरे चले, कितनी भी जो है विषय भोग रूपी हवा चले, मणि का क्या बिगड़ना, वो तो बुझना है नहीं, वो तो प्रकाश ज्यों का त्यों रहे। तो इसी को थोड़ा सा श्री काक जी महाराज समझा रहे। बोले राम में भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसै गरुड़ जाके और अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घेत बाती। हे गरुड़ जी, जिसके हृदय में राम भक्ति रूपी चिंतामणि विद्यमान है, उसके लिए ना तो घी की जरूरत, ना बाती की जरूरत, ना तेल की जरूरत, और रात दिन प्रकाश उसे मिलता है। अब ये भक्ति चिंतामणि है क्या, भक्तिमणि है क्या? तो एक जगह गोस्वामी ने लिखा है,
बोले वर्षा ऋतु रघुपति भगति। मान लो वर्षा ऋतु ये राम जी की भक्ति है। और वर्षा में 4 महीने होते हैं, आषाढ़, श्रावण, भादो और कुंवर। तो वर्षा ऋतु रघुपति भगत, तुलसी साल सुदास। और राम नाम बर बरण जुग सावन भादो मास। लेकिन वर्षा के जो 4 महीने में बारिश केवल सावन और भादों में होती है। और इसी बारिश से धन धान्य उपजता है। अगर आषाढ़ में पानी बरस भी जाए तो कोई काम का नहीं रहता। तो वो कहते हैं कि भले ही भक्ति के 4 महीना हैं, लेकिन उन भक्ति का असली बीज तो सावन और भादो है। तो उसी तरह राम जी की भक्ति के जितने भी साधन वेदों में बखाने हैं, उनका बीज रकार और मकार। राम नाम बर बरण जोग सावन भादो मास। जैसे वर्षा की सावन और भादो बीज है, उसी तरह राम भक्ति का बीज, राम जी की भक्ति का बीज रकार मकार। माने जिसने राम जी के नाम को अपने हृदय में अंकित कर लिया, समझ लो मणि पा गए। राम नाम ही मणि है। एक जगह और लिखा है, बोले राम नाम मणि जीव धार। ये राम नाम मणि ही है। राम नाम मणि जीव धार, दे दे हरिद्वार, तुलसी भीतर वायु, जो चाहस उजियार। जिह्वा की दहली पर राम राम रूपी मणि सुशोभित कर लो तो अंदर भी उजेला, बाहर ही देरी पर रख लो तो अंदर भी उजेला होता, बाहर भी होता है। माने भगवान के नाम का जिसने अपने हृदय में परम पवित्रता के साथ और विश्वास के साथ धारण कर लिया, वो मानो भगवान की इस मणि से समस्त दुखों से छुटकारा पा जाता है धीरे धीरे। तो इसी बात को श्री काग जी समझा रहे। ये मणि बोले परम प्रकाश है। इस मणि माने भगवत नाम में किसी प्रकार की झंझट नहीं। बोले मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहे बुझावा। दर्दता भी नहीं आती। अरे मणि कोई पा जाए तो दर्दता कहाँ से आई। और लोभ आति पवन के झकोरे भी उसे नहीं बुझा पाते। ज्ञान के दीपक को तो बुझा जाती। कभी ज्ञान की दीपक, ज्ञान का जो दीपक है वो बड़ी कठिनता से लोग उसको प्रज्वलित कर पाते। और प्रज्वलित जो कर भी लेते हैं तो ये भय रहता है। इससे बड़ी संभलने की जरूरत रहती है ज्ञानियों को। तो वो कहते हैं कि लोभ की पवन भी नहीं बुझा पाती उसे। ऐसी भगवान के नाम रूपी मणि का प्रकाश है, प्रभाव है। और प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हार सकल सुलभे समुदाय। जो पतंगे हैं वो भी हार जाते हैं, और जो अविद्या का प्रबल अंधकार है वो मिट जाता है। क्योंकि जो माया, विद्या रूपी माया जो है, एक विद्या रूपी माया भक्ति है, विद्या रूपी माया माया है। तो जो माया जीव के हृदय में अंधकार रखती है, जीव को विषयों की ओर उन्मुख कर देती है और जीव अपने श्रेय साधन से गिर जाता है, तो वो जो है खत्म हो जाती है। वो अविद्या का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। और कहते हैं कि खल काम आदि निकट नहीं जाई, ओ बसै भगत जाके और माही। खल काम आदि निकट नहीं जाई। काम क्रोध मद लोभ जो दुष्ट खल हैं,
ये राम नाम जपने वालों के पास नहीं जा पाते, जो है ये जा नहीं पाते। और बसाए भगत जाके और माई भक्ति, लेकिन जिसके हृदय में वास्तविक बस जाए। एक जगह गोस्वामी लिखा है, बोले जो लय के साथ भगवान नाम का स्मरण करता है उसे सिद्धियां भी हस्तगत हो जाती। यद्यपि भगवान का भक्त सिद्धियां नहीं चाहता। तो इस तरह ये भक्ति जिसके हृदय में बसती है उसके खल आदि दुष्ट काम क्रोध मद लोभी नष्ट हो जाते हैं, वहाँ जा नहीं पाते। क्योंकि इसीलिए गोस्वामी जी लिखा है एक जगह कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, उस सब पर हर रघुवीराई भजो भजय जय संत। भगवान का भजन करो तो ये अपने आप धीरे 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 इनका आक्रोश कम होने लगता है, और एक दिन वो आता है कि ये समाप्त हो जाते। अब कहते हैं कि व्यापै मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीवे दुखारी। अभी जो पिछले समय में जो मानसिक रोग का वर्णन हुआ था कि मानसिक रोग से ही शारीरिक व्याधियां आती हैं, तो मानसिक रोग भी भगवान के भजन करने वाले को नहीं व्यापता। माने जो मणि को अपने हृदय में हृदयंगम करता उसे मानसिक रोग भी नहीं आते। जिनके वशीभूत सारा संसार है, जो सबको जो है दुखदाई है, दुख दे रहे। राम भगति मणि उर्वश जाके, ओ दुखो लवले सिना सपे न्योता के। वो कहते हैं कि जिसके हृदय में राम रूपी भक्ति, राम भक्ति मणि जिसके हृदय में विद्यमान हो गई, समझ लो उसे तो दुख स्वप्न में भी नहीं आते, दुख आ ही नहीं पाते। फिर तो महा आनंद की अनुभूति करता है, परमानंद की अनुभूति में रमण करने लगता है। ऐसे भगवान के नाम का प्रभाव है। क्योंकि परमात्मा का ये जो नाम है स्वतः अपने आप में दिव्य है और अपने आप में कल्याणकारी है और अपने आप में परम शक्तिशाली है। अब कहते हैं चतुर शिरोमणि, चतुर शिरोमणि ते जागे माही, जे मणि लागे सु जतन कराई, जे मणि लागे सु जतन कराई। बोले संसार में वही चतुर हैं जो इस राम नाम रूपी मणि को अपने हृदय में धारण करते या इसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, धीरे धीरे बैठने की कोशिश करते हैं, भगवत नाम लेने की कोशिश करते हैं, और एक समय आ जाता है कि वो घंटों भगवत नाम का स्मरण करने लगते, और इससे हृदय में जो अज्ञान का पर्दा डरा वो नष्ट होने लगता है। क्योंकि परमात्मा, भगवान ने गीता में कहा है, भगवान ने गीता में कहा है कि जो हमको नित्य स्मरण करता हम उसे बुद्धि योग देते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, ददामि बुद्धि योगम तमेन मामुपयांति ते। हे अर्जुन, जो मेरा भजन करते हैं, जो मुझे निरंतर प्रेम पूर्वक स्मरण करते हैं, तेषाम सतत युक्त, और सतत करते हैं निरंतर जब तक जीवन है, तो मैं उन्हें ऐसा बुद्धि योग देता हूँ कि वो संसार से पार हो जाते। यही तो भगवान, तब तो कहते हैं भगवान का नाम दिव्य है, भगवान बड़े दयालु हैं, जो उनके नाम का आशा ले लेता है वो आसानी से पार हो जाता। तो अब कहते हैं कि ऐसी मणि जिसके जीवन में आ जाती है गरुड़ जी, वो समस्त दुखों से पार हो जाता।
अब ये मणि कौन ले आते हैं, प्रश्न ये आता है। बोले पावन पर्वत वेद पुराना, और राम कथा रुचिरा करनाना। और भाव सहित जो खोजे प्राणी, पाए भगति मणि सवे सोख खानी। पावन पर्वत वेद, जो वेद हैं वे समझ लो पवित्र पर्वत हैं, क्योंकि वेदों में तो पर्वत के समान घमासान भगवान की विराट स्वरूप का दर्शन है। तो वेद जो है वो पर्वत के समान है। और राम कथा, उसमें जो भगवान की कथा है, जो राम जी की सुंदर सुंदर कथाएं हैं, वे जो है एक तरह से सुंदर खान है। जो राम जी की कथाएं भी सुंदर खान है, क्योंकि पहाड़ों पर खानी मिलती हैं, ये मणि खानी ही है। तो पावन वेद पुराणों में जो भगवान के रहस्य भरे हुए हैं, उसमें जो साकार भगवान की लीलाएं हैं वो मणियाँ हैं, यूँ मान ली वो खान है। अब इन्हें प्राप्त कौन करेगा? बोले भाव सहित, जो भाव के सहित खोजता है वे राम कथा रूपी मणि को प्राप्त कर लेता है, माने भगवान की मणि को प्राप्त कर लेता है। और कैसे प्राप्त करता है? बोले राम सिंधु सज्जन घन धीरा, वो चंदन तरु हर संत समीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा। बोले राम सिंधु, राम जी मान लो सागर है, समुद्र है। वो घन सज्जन धीरा, वो जो संत लोग हैं वो बादल हैं। अब बादल क्या करते हैं? समुद्र में ऐसे बादल उड़ते हैं, वो जल ले जाते, समुद्र तो खारा है, लेकिन जो बादल जल ऊपर ले जाते हैं वो मीठा हो जाता है। चंदन तरु, मानो भगवान चंदन के वृक्ष हैं, ऐसा मान लो। तो संत कौन है? बोले संत पवन है, जो हवा के झकोरों के द्वारा चंदन की सुगंध को हम तक लाते हैं। और यदि क्या नाम, राम जी सागर हैं, समुद्र हैं, तो संत लोग बादल हैं, बरसाते हैं मीठा मधुर जल। उस सब कर फल हरि भगत सुहाई, सब कर फल हरि भगत सुहाई। सो बिन सो सत्संग न काहू पाई। सब कर फल भगवान की भक्ति है, जो बिना सत्संग के मिलती नहीं। तो ये संत लोग ही ऐसा करते हैं। संत लोग ही उस पावन पर्वत में राममणि को ढूंढते हैं, या यूँ कहिए समुद्र से बादल बन के मीठा जल बरसाते हैं, या यूँ कहिए कि राम जी चंदन है तो पवन के झकोरे बन करके चंदन की सुगंध को हम तक लाते हैं। इसलिए संतों की महिमा है। एक जगह और बड़ा अच्छा भाव है कि ब्रह्म पयो निधि मंदिर भवन, ब्रह्म पयो निधि मंदिर ज्ञान। भगवान मानो सागर है, ब्रह्म यानी वेद सागर है। ब्रह्म पयो निधि मंदिर ज्ञान संत सुर आई। वो मदराचल पर्वत मानो उसमें ज्ञान है, जो ज्ञान है वेदों का, वो मदराचल पर्वत है। उस संतों को देवता मान लो, वो मंथन करेंगे। वो अस कथा सुधा मथ काढ़ई, भगति मधुरता जाए। कथा सुधा, कथा रूपी अमृत को वो संत मंथन करके काढ़ लेते। वेद रूपी सागर से ज्ञान रूपी
मदराचल को मथ करके संत रूपी देवता कथा यानी मणि रूपी अमृत को काढ़ लेते हैं, जो भगवान की कथा है। और वो कथा कैसी है? मधुर, भगत ही मधुरता जाए, बड़ी मधुर है, बड़ी अमृतमयी है, बड़ी कल्याणकारी। और ऐसे उसको जब वो काढ़ते हैं तो वो बांट देते हैं। तो इसीलिए सत्संग की महिमा है, क्योंकि ये मणि संतों के पास मिलती है, संतों का प्रभाव पड़ जाता है। बोले बेरती चर में असी ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार, लोभ मोह रिपुमार। और जय पाए सो हरि भगत देख खगेश विचार, देख खगेश विचार। इस तरह भगवान की जो भक्ति है वो संतों के माध्यम से मिलती। संत लोग ही उस राम भक्ति को आते। इसलिए एक जगह लिखा है, एक कवि ने लिखा है, संत सदग्रंथ बार बार हैं जगावतेन, संत सदग्रंथ बार बार हैं जगावतेन। और जागत नहीं नींद असुरों कैसी सो रहे, जागत नहीं नींद असुरों कैसी सो रहे। और जब लो भगवान के चरणों का चिंतन नहीं, जब लो भगवान के हरि नाम का चिंतन नहीं, तब लो अज्ञान की अंधिया सब ढो रहे, तब लो अज्ञान की अंधिरिया सब ढो रहे। इसलिए भगवत भजन करो, भगवान का भजन ही जीवन का सार है। इसी के साथ वाणी का विराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की।